Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. So in this channel we are discussing class 9 maths NCERT. हमने अपना चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं. रैशनल नंबर, व्हाट आर द रैशनल नंबर्स, हाउ डू वी फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स पढ़ चुके हैं. एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं. एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने ये भी देखा कि व्हाट आर इरेशनल नंबर्स के बारे में भी हमने पढ़ा. और रियल नंबर्स क्या होते हैं. रियल नंबर विच कंसिस्ट ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. अब जो है हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को इस एंगल से देखेंगे कि अगर हम उनका डेसिमल एक्सपेंशन करें तो क्या हम रैशनल और इरेशनल के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं रियल नंबर्स. अब हम टर्म बोलते हैं, चलो रियल नंबर्स बोलते हैं कि अगर हमें रियल नंबर बताया गया है, कैन वी फाइंड आउट with the help of decimal expansion that whether it is a rational number or it is an irrational number. So let us start. So we have a number. So real numbers and their decimal expansion. और उस डेसिमल एक्सपेंशंस के बेस पे हम देखेंगे कि कैन बी डिस्टिंग्विश दैट वेदर द नंबर इज अ रैशनल और एन इरेशनल नंबर. तो इसमें हम 3 नंबर्स ले रहे हैं. ये हम एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं अपनी. ठीक है, तो एक नंबर है हमारे पास 10/3, एक नंबर है हमारे पास 7/8 और एक नंबर है हमारे पास 1/7. ठीक है, अब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन में आपको शो करती हूँ. इसको आप करेंगे, फटाफट से करके देखते हैं. डेसिमल लगा दीजिए. तो आप इसमें देखिए कि ये अब 333 जो है ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है. ठीक है, और जो आपके रिमाइंडर्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 ही 1 आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7/8. ओके, तो 7/8 का करते हैं. इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन में करेंगे तो ये आ गया आपका 8 7 56, 4 0 एंड 8 5 40. ठीक है, यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आ गया ये आ गया आपका 0. ठीक है, और जो नेक्स्ट आप कर रहे हो 1/7, आप 1/7 को करो. तो 1/7 में आपका हो गया ये आप करते रहिए, आप अपने आप भी कर सकते हैं इसको. 7 5 35, 0 7 7 49, 1 0 7 7, 3 0 7 4 28. अगेन इट इज नॉट रिपीटिंग. तो अब आप देखिए इसका जो ये आ रहा है ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन है 1428557. अगेन आप जब इसको फर्दर अगर और आगे करेंगे तो आपके पास दोबारा से यही फिगर, आप इसको करके देखिएगा, दोबारा से आपके पास फिर से यही नंबर रिपीट होने लग जाएगा 1428557. ठीक है, तो जब ऐसे एक तो नंबर जब रिपीट होते हैं तो आप उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं. ठीक है, तो बार लगाने का मतलब होता है कि नाउ अगेन यहाँ तक आ गया. अब दोबारा से अगर आप इसको एक्सपैंड, इसको और फर्दर लिखोगे तो दोबारा से 1428557, अगेन 1428557. सो इट कीप्स ऑन रिपीटिंग. तो अब आप ये देखिए कि इसमें अब आपके पास 3 केसेस हैं. अब इन 3 केसेस में आपके पास क्या हो रहा है कि रिमाइंडर जो है या तो आपका 0 हो जाता है. ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, रिमाइंडर जो है वो आपका 0 हो जाता है, या फिर ये है कि द रिमाइंडर जो है इट स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर अ सर्टेन स्टेज. रिमाइंडर जो है इट स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर अ सर्टेन स्टेज. रिमाइंडर जो है आपका रिपीट होता जाता है. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड आपकी आ रही है कि नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर. अब आप ये देखिए ये जो रिपीट हो रहे हैं, अब यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6
6 नंबर्स जो हैं ये रिपीट हुए हैं, 6 एंट्रीज जो हैं ये रिपीट हुई हैं, और जो आपका डिवाइजर है वो आपका 7 है। ठीक है, तो दो नंबर ऑफ एंट्रीज जो रिपीट हो रही हैं इट इज लेस देन द डिवाइजर। एक फाइंडिंग इसकी ये है। फर्स्ट फाइंडिंग थी कि रिमाइंडर या तो 0 हो जाता है या आफ्टर अ सर्टेन स्टेज इट स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है, दूसरा आपका है कि जो आपकी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी जो रिपीट हो रही होंगी इट विल बी लेस देन द डिवाइजर। और तीसरा है कि अगर आपका जो रिमाइंडर है अगर वो रिपीट हो रहा है देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। अगर आपका जो रिपीट हो, आप ये देखिए कि अगर रिमाइंडर्स जो है अगर वो रिपीट होने लग गया, रिपीट अब यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, तो देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशिएंट ब्लॉक। यहाँ पे जो क्वोशिएंट आ रहा है आपका यहाँ पे भी ये रिपीट हो रहा है। तो अगर आप इसको भी देखें तो आप इसको लिख दोगे 3.3 बार। ठीक है, यहाँ पे भी आपने बार लगा दिया क्योंकि इसके बाद अब ये सारे डिजिट्स दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपकी फाइंडिंग्स आई। तो अब इन फाइंडिंग से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इन फाइंडिंग से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर या तो दो केस बन जाते हैं आपके रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। डेसिमल एक्सपेंशन आप कर रहे हैं, इनका दो केस आ गए आपके पास। या तो वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मीन्स ये टेंड्स दैट रिमाइंडर बिकम 0, या वो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग, जहां पर कि आपका रिमाइंडर रिपीट होने लग जाता है वहां पे आपके क्वोशिएंट भी रिपीट होने लग जाते हैं। यू गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशिएंट। सर अगर डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इन दोनों में से कोई भी कंडीशन में हो रहा है, कोई भी हो रहा है, तो वो एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन की बात। ठीक, अब अगर आप क्वेश्चन, अब मैं आपके साथ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। एनसीईआरटी बुक अगर आप अपनी देखेंगे तो इसमें एग्जाम्पल नंबर जो 6 है आपका, मैं बस आपको वही बताने जा रही हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 6, यस, शो दैट 3.14 142 678, एग्जाम्पल नंबर 6 3.14 2678 उन्होंने बोला है कि क्या ये रैशनल नंबर है। ये तो आप बहुत ही इजीली बोल सकते हो। आपने डेसिमल पॉइंट हटा दिया, 3142678 लिख दिया, डिवाइड बाय कितने लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। इट इज अ फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0, so yes it is a rational number। तो ये तो हमारा बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है आपका एनसीईआरटी में, वो बोल रहे हैं कि शो दैट 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। वो कह रहा है 0.33 बार, 333 विच इज 0.3 बार। वो कह रहे हैं कि क्या आप इसको p by q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0.3 बार को आप लिख लीजिए x, लेट इट बी x। अब कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, अब ये ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको जो मेथड लगाना है, इसमें हमारी 1 डिजिट रिपीट हो रही है विच इज 3। तो आप इसको इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि आपकी एक डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.333 एंड सो ऑन इनटू 10 इज इक्वल टू 10x। दोनों साइड को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आ गया आपका 3.333। ठीक है, एक डेसिमल पॉइंट हट के आ गया आपका 10x। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप 3 प्लस 0.333 विच इज इक्वल टू 10x। ये आपका किसके इक्वल था? 0.33 बार, 0.3 बार था x के इक्वल, तो आप इसको x से रिप्लेस कर दीजिए, ये आपका 10x हो जाता है। 3 इज इक्वल टू 10x माइनस x, इधर लेके जाएंगे 9x हो गया।
और x की वैल्यू आ गई आपकी 3/9 विच इज 1/3 विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integers and this q is not equal to 0, hence you have represented it in the form of p by q and it is a rational number. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके काफी आते हैं कि हाउ डू यू रिप्रेजेंट देम इन द फॉर्म ऑफ p by q. एग्जाम्पल नंबर 8 है. एग्जाम्पल नंबर 8 आपका आ गया है कि अब आप इसको 1.27, तो आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है p by q की फॉर्म में. तो इसको भी हम करते हैं कि इसको हमने मान लिया लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार. लास्ट वाले क्वेश्चन में एक डिजिट रिपीट हो रही थी, यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 100x इज इक्वल टू इसको आप लिख सकते हैं 126 प्लस 1.27 बार. तो 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x, तो 99x is 126 and x is equal to 126 upon 99. आप इसको कट कर दीजिए. Which is 14/11. So it is again in the form of p by q, where q not equal to 0 and both p and q are integers. So we have represented this number in the form of p by q. एक लास्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. लास्ट है क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल नंबर 9 विच इज 0.235. अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ ये आगे के 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं. अपना कॉन्सेप्ट वही रहेगा, हमारे पास 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो पहले तो हम लेट x इज इक्वल टू, इसको ये मान लेते हैं 2 डिजिट हो रहे हैं, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. अब इसको आप लिख दीजिए 23.3.23535. 23.3 प्लस आपका ये x के इक्वल आ गया, यहाँ पे आपका, ठीक है, ओके. अब ये है कि आपको यहाँ पे ये सोचना पड़ रहा होगा कि ये चीज आप कैसे एकदम से कैसे लिखोगे. तो इसको आप ऐसे लिख दो कि जो 23.5 है, ठीक है, इसमें से आप 0.235 वाला, ठीक है, इसको आप माइनस कर दीजिए. तो ये जो आपका नंबर आएगा, ये यहाँ पे आप इसको ऐसे भी समझने के लिए बता रहे हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. तो आपने 23.3 यहाँ से ले लिया, बाकी का जो नंबर है, अब 23.3 में जब आप 0.2 वाली चीज ऐड करोगे तो आपके पास 23.5 ही आएगा. ठीक है, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया. आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने आप वैसे भी समझ में आ जाती है कि इसमें से कितना माइनस करें कि भाई ये आपका नंबर आ जाए. ठीक है, तो इसको आपने 100x के इक्वल कर दिया, ये आपका x आ गया, ये हो गया आपका 99x विच इज इक्वल टू 23.3. तो 99x को आप लिख देंगे x इज इक्वल टू, इसको आप फर्दर कट भी कर सकते हैं. फर्दर इसको आप कट नहीं करेंगे, ये आपका नंबर आ गया p by q की फॉर्म में, वेयर बोथ p and q are integers and q is not equal to 0. So you have represented it in the form of p by q. होप आपको इतना सब ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच.